जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह में। तो जिन लोगों की भी परीक्षा है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर की, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही कहोगे क्या क्या हेल्पफुल जानकारी दी है एग्जाम के संबंध में। तो सबसे पहली बात, मैं आपको परीक्षा की जानकारी दूंगा कि कब है आपकी परीक्षा। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि विज्ञान के जो न्यूमेरिकल प्रश्न आएंगे ना, न्यूमेरिकल प्रश्न, जैसे कि साइंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन आने वाला है आपकी परीक्षा में, जीके में साइंस का एक बड़ा पोर्शन आने वाला है, उसमें न्यूमेरिकल भी होंगे। तो मात्र 100 न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा, 100 न्यूमेरिकल की एक पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद इस परीक्षा की तैयारी बचे दिनों में कैसे करें, ये मैं बात करूंगा। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो शायद आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही आपका है चौथे नंबर का। देखिए, बात करें सबसे पहले, मैं अगर दूसरे नंबर की बात करूं, विज्ञान के न्यूमेरिकल की समस्या खत्म कैसे खत्म, तो टीसीएस आपकी परीक्षा लेगी। तो कुल मिला के टीसीएस ने पिछले 4 से 5 सालों में जितने भी परीक्षाएं कराई हैं, उसमें जितने भी साइंस में न्यूमेरिकल पूछे हैं, अगर वो न्यूमेरिकल आपको मिल जाएं तो आपका काम बन जाएगा। लगभग 100 न्यूमेरिकल मेरे पास हैं जो टीसीएस नहीं पूछे हैं, उसकी पीडीएफ में आपको फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम का लिंक है, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। मैं कल पीडीएफ डालने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद इस परीक्षा की तैयारी बचे दिनों में कैसे करें, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी आपके दिलो दिमाग में बसी होना चाहिए। हिंदी आपके दिमाग में, हिंदी का हर एक प्रश्न छपा होना चाहिए। हिंदी आपकी, बात करें सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अगर आपका है, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में आप 100% क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें, साइंस का भी एक बड़ा पोर्शन आएगा। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब आपके माइंड में छपे होना चाहिए। हर एक चीज, न्यूमेरिकल की दिक्कत तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। कम कंटेंट देके आपके जितने भी प्रश्न न्यूमेरिकल के आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे या 1 आएगा, तो उसकी भी दिक्कत मैं सॉल्व करवा दूंगा। मैथ और रीजनिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, तो मैथ और रीजनिंग देखिए एक चीज पर डिपेंड करती है, किस पर? सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। अगर आपको कोई शॉर्ट तरीका बता रहा है कि इसको करके आप परीक्षा पास कर लोगे, तो वो आपको शायद ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा, प्रैक्टिस करने से क्या होगा? प्रैक्टिस करने से ये होगा, आपके सामने नए-नए तरह के प्रश्न आएँगे, ठीक है? मान लीजिए एक मॉक टेस्ट में 40 प्रश्न हैं मैथ के, आप मान लीजिए उसमें से 25 प्रश्न हल कर लेते हो, 15 प्रश्न नहीं हल कर पाते हो, तो 15 प्रश्न जो होंगे वो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। हर एक प्रश्न से आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है? नया कॉन्सेप्ट, और यही अगर आप मान लीजिए 10 मॉक टेस्ट लगा देते हो, तो उसमें 15-15-15 मान लीजिए प्रश्न नहीं कर पाते हो, तो 150 प्रश्न बन गए, ठीक। तो 10 दिनों में आपको 150 वो प्रश्न सीखने को मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए थे, कॉन्सेप्ट थे। और अगर वो अगले वाले मॉक टेस्ट में उन 150 प्रश्न में से एक भी प्रश्न आ जाता है, तो उन प्रश्नों को तोड़ देना है, फोड़ देना है, उनको जाने नहीं देना है। तो बस मैथ और रीजनिंग के लिए आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी की बात करें तो हिंदी के भी नए नए प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप देखिए किसी ल्यूसेंट है या आदित्य किताब से पढ़ रहे हैं और उसी की बार बार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रैक्टिस सेट लगाना। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपके पास जो नॉलेज आएगी ना, वो सही बता रहा हूँ, वो आश्चर्यजनक नॉलेज होगी। जो भी उसमें कंटेंट दिया रखा है, जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, उनको तैयार करो। जो आते हैं उनको भी तैयार करो, और जो नहीं आते हैं उनको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। मैथ हो गई, जीके हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई। जीके की अगर हम लोग बात करें तो साथियों, आज हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसको पढ़कर आप सभी लोग अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें, इस किताब में आपको मिलेगा क्या क्या विषय सूची में। सबसे पहले आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे विद सॉल्यूशन, 2019 के और 2018 की 3 शिफ्ट। उसके बाद आपके लिए एक तरह से ये गाइड है, इसमें आपको विषयवार तरीके से हर एक टॉपिक मिलेगा। हिंदी आपको मिलेगी, जीके आपको मिलेगा, रीजनिंग आपको मिलेगी, मैथ आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें, यूपी पुलिस जेल वार्डर यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें बुद्धि लब्धि परीक्षण के यानी कि आईक्यू टेस्ट के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, तो वो भी आपको इस किताब में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस प्रकार से, ठीक, आपको ये किताब देखने को मिलेगी। सोल्यूशन भी इसका आप सभी लोग देख सकते हो भाई। तो अगर आप सभी लोग ये किताब लेना चाहते हो, तो इस किताब का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हो। वरना अगर आप लोग मार्केट से लेना चाहते हो, तो मार्केट में भी ये किताब आपको मिल जाएगी। चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसको भी आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके माध्यम से जाकर ले सकते हो।
देखिए साइंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जीके के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आप वो बुक पढ़िए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, यानी कि जो पिछली परीक्षाओं में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो किताब आप पढ़िए। क्योंकि आप अगर कोई भी 2022 का 2021 का परीक्षा का प्रश्न पत्र उठाइए और जीके के पार्ट को देखिए तो उसमें आप ये पाओगे, हर एक प्रश्न को देखकर आप यही कहोगे ये नया प्रश्न तो नहीं है, ये पहले कभी पूछा जा चुका है और ये दोबारा पूछा जा रहा है, हो सकता हो तिबारा पूछा जा रहा है, चौबारा पूछा जा रहा है। तो जीके के देखिए वही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है जो किसी ना किसी परीक्षा में आ चुके हैं, ठीक है? तो वही पूछे जाते हैं। अगर मैथ की हर सब्जेक्ट का वही पूछा जाता है, नए प्रश्न अब मेरे ख्याल से शायद 10% ही बनाए जाते हों, बाकी 80 से 90% प्रश्न जो होते हैं वो पुरानी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे जो गए थे वही पूछे जाते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से अब शिफ्ट ही इतनी ज़्यादा होती हैं, ठीक है? कि जैसे कि यूपी पुलिस में तो खैर 4 शिफ्ट ही होंगी, लेकिन जो अदर एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि एसएससी है, ठीक है, रेलवे है, इसमें वही प्रश्न बार-बार पिछले परीक्षाओं के प्रश्न उठा दिए जाते हैं और वही डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यूपी पुलिस में भी ऐसा है कि 80% क्वेश्चन पुराने पूछे जाते हैं और 20% क्वेश्चन जो है वो नए बना दिए जाते हैं या नहीं बनाए जाते हैं और 10% नए बनाए जाते हों। ठीक है, तो कुल मिला के आप सभी तक पूरी जानकारी पहुंच चुकी है। और जो मैंने आपको, अच्छा अब यह परीक्षा के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, परीक्षा आपकी बहुत ही जल्द होने वाली है। परीक्षा के लिए आपके पास कितना समय बचा है तो मैं आपको बताऊं, जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं अगर आप आज से फॉलो करोगे और जब तक आपकी ये बातें कंप्लीट नहीं हो जाती, अब इसमें 30 दिन लगे, 40 दिन लगे, 45 दिन लगे, तो मान लीजिए इतने ही दिन आपके पास हैं, फॉर्म भरवाए गए हैं, तो परीक्षा तो अवश्य होगी ना, जरूर होगी। अगर नहीं कुछ दिन में हो रही है तो ट्यूटर कैंपेन आपके लिए चलाया जाएगा और परीक्षा तिथि की मांग की जाएगी। यूपी लेखपाल में भी चलाया गया था, यूपीएसआई में भी चलाया गया था और उसके बाद ही इन लोगों ने परीक्षा तिथि जो है वो घोषित की थी। तो इसके लिए भी चल जाएगा, आपके लिए क्या दिक्कत है? पढ़ाई तो कीजिए, सबसे पहले ये बातें आप सभी लोग फॉलो कीजिए। और चौथा पॉइंट जो लिखा है, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो शायद आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर ये बातें आप फॉलो नहीं करोगे तो शायद आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन ना हो। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इन सभी बातों पर आप सभी लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही है या हेल्पफुल नहीं रही है, ठीक है? तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।